हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान विज्ञान में। और आज हम आप लोगों का बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है उसे स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत मज़ा आपको इस चैप्टर को पढ़ने में आने वाला है। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? दैट इज़ द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए बेटा, जैसे आप सब जानते हैं कि हम सब क्या है, वी ऑल आर लिविंग थिंग्स, है ना। चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, और हम सब की जो रिक्वायरमेंट है सर्वाइव करने के लिए, ग्रोथ के लिए, वो क्या है? दैट इज़ फूड। फूड की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अब जो ये फूड है ये हमें कहाँ से मिलता है? अगर आप देखेंगे, आपको पता है, आप जानते हैं, सोचिए कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से, है ना। और प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वो क्या प्रिपेयर करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं, और वहाँ जो फूड बनता है उसको हम यूज़ करते हैं, है ना। इसके साथ साथ उसमें ऑक्सीजन भी रिलीज़ होती है आपका, उसे भी हम यूज़ करते हैं। क्या क्या उसके लिए नेसेसरी सब्सटेंस है ये भी आप जानते हैं, सबने पढ़ा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एनर्जी, वाटर एंड क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब आप लोगों में से कुछ बच्चे ये बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सिर्फ प्लांट से ही नहीं, हमें फूड और कहाँ से मिलता है बच्चों? एनिमल्स से भी मिलता है ना। और एनिमल्स से हमें क्या मिलता है? डिफरेंट टाइप्स के फूड। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक तो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है आपका कि आपका जो है काउ से हमें क्या मिलता है? मिल्क। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग। और दूसरा देखिए, दूसरा क्या है यहाँ पे? हैन। हैन से क्या मिलेगा हमें? अच्छा, ये थोड़ा वो हो गया आपका, हमें एग मिलेगा इससे। ठीक है, या आप चिकन हम कह सकते हैं। आपका ये दूसरे थर्ड देखिए, आपकी गोट। गोट से हमें क्या मिलता है बेटा? मटन एंड मिल्क। एंड नेक्स्ट जो है पिग आपका, इससे हमें क्या मिलता है? पोर्क। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से वी ऑब्टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग जो एनिमल्स हैं हमारे पास, उनसे हमें क्या मिलता है? अलग अलग तरह के फूड आइटम्स हमें मिलते हैं। बट ये एनिमल्स भी कहीं ना कहीं या हम कहें कि प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, और वहीं से हमें क्या मिल रहा है? ये फूड मिलता है कि वो भी प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है। तो ये आप समझ रहे होंगे कि ये एनिमल्स हैं, ये भी अगर प्लांट्स से ही फूड ले रहे हैं तो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मेनली हम प्लांट से क्या ऑब्टेन करते हैं? हम अपनी बात करें तो फूड ग्रेन्स जो होते हैं हमारे पास, या जो सीड्स हैं, मेनली प्लांट्स के जो फ्रूट्स हैं, उन्हें हम यूज़ करते हैं। तो आज इसे ही हम जानने वाले हैं बेटा कि क्या चीज़ें हैं कि जो हमें प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, और इसको जो है कैसे बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हमें जो ये चैप्टर है, आपको पता है इसका नाम क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो उससे समझ लेते हैं कि पहले ये क्रॉप है क्या। जब हमें क्रॉप की ग्रोइंग करनी है तो हमें पता तो होना चाहिए कि क्रॉप क्या है। एक्चुअली क्रॉप्स क्या होती है बेटा? जब हम एक जैसे प्लांट, व्हेन द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन द फील्ड ऑन अ लार्ज स्केल, एक जैसे प्लांट्स को एक बहुत बड़े स्केल पे या बहुत बड़े एरिया में हम ग्रो करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड क्रॉप। ये सीरियल्स भी हो सकते हैं, पल्सेस भी, वेजिटेबल्स भी, फ्रूट्स भी, कुछ भी। अगर हम सीरियल्स की ग्रोइंग, एक जैसे प्लांट्स की ग्रोइंग देखिए बहुत बड़े एरिया में कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? हम क्रॉप इसे हम कहेंगे। या चाहे हम फ्रूट्स की ग्रोइंग कर रहे हैं, उसको भी हम क्रॉप ही कहेंगे। बहुत सारे लोग इसे क्रॉप सोचते हैं कि सिर्फ सीरियल्स जो हैं वही क्रॉप में आते हैं। नहीं बच्चों, आपके फ्रूट्स भी क्रॉप हैं, आपकी वेजिटेबल्स भी क्रॉप्स हैं, आपके जो पल्सेस हैं वो भी क्रॉप हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? क्रॉप्स हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम क्रॉप्स के, क्या क्या एग्जांपल्स हैं आपके क्रॉप्स के। ये देखिए, आपका जो वीट है, राइस है, बार्ली है, मेज है, ठीक है, ओट्स हैं, मिलेट है, ये सब क्या है? दीज ऑल आर दी क्रॉप्स। ये आपकी जो स्क्रीन है, इसमें किस चीज़ की पिक्चर है? ये जरा पहचानने की कोशिश करिए। इट इज व्हीट। ये देखिए, ये क्या है? देखा होगा आप लोगों ने, सारे बच्चों ने। नहीं देखा तो अब देखिए इसको, अब पहचानिए क्या है ये, कौन सी क्रॉप है बच्चों? मेज। खाया है ना आप लोगों ने, भुट्टा सबने खाया है। ये है, ये क्या है? पहचानिए जरा। इट्स पैडी।
ठीक है, यहीं से हमें राइस मिलता है बच्चों। तो ये सब क्रॉप है, अगर ये बहुत बड़े स्केल पे हम इसे ग्रो कर रहे हैं तो क्रॉप। फिर उसके बाद देखिए पल्सेस, डिफरेंट जो पल्सेस हैं आपके पास, जो पल्सेस हैं उनको भी अगर हम बहुत बड़े एरिया में एक जैसे पल्सेस को ग्रो कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे हम, दैट इज कॉल्ड क्रॉप। तो ये सारी चीज़ें बेटा, ठीक है, चाहे वो आपके फ्रूट्स हैं, चाहे आपके पल्सेस हैं, चाहे आपके डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, ये सब क्या हैं, क्रॉप्स हैं। और सिर्फ फ्रूट्स, पल्सेस और वेजिटेबल्स ही नहीं, यहाँ से हमें क्या मिलते हैं, वी गेट ऑयल फ्रॉम ऑल्सो, यहाँ से हमें ऑयल भी मिलता है ना, जो ऑयल हम घरों में यूज़ करते हैं, आपको पता है मस्टर्ड ऑयल हम यूज़ करते हैं, हम लोग क्या ऑयल यूज़ करते हैं, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये सब कहाँ से मिलते हैं, हमें प्लांट से ही तो मिलते हैं भाई। सनफ्लावर ऑयल यूज़ करते हैं हम लोग, प्लांट से मिलते हैं, ग्राउंड नट ऑयल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और है आपका, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो प्लांट है, ठीक है, ये इसको कुसुम का प्लांट इसे कहा जाता है ये, और इससे भी हमें जो ऑयल है, सफूला ऑयल जिसे हम कहते हैं, ये यहाँ से हमें मिलता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऑयल्स भी हमें कहाँ से मिलते हैं बच्चों, प्लांट से मिलते हैं। अब जो ये प्लांट्स हैं या जो ये क्रॉप्स हैं, हम कहें कि जब हमने कहा कि क्रॉप क्या है, जब हम एक जैसे प्लांट को बहुत बड़े एरिया में ग्रो कर रहे हैं बेटा, तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉप। तो ये जो क्रॉप है इनको क्लासीफाई किया जाता है अलग अलग बेस पे। तो अभी जो क्लासिफिकेशन है आपके पास क्रॉप का, वो किसके बेस पे है बेटा, बेस्ड ऑन द सीजन, सीजन के अकॉर्डिंग। कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं आप लोगों की, आपने देखा होगा, उनको मेनली रेनी सीजन पे ग्रो किया जाता है, ठीक है, बरसात के टाइम पे ग्रो होती हैं जो, इन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वी कैन से द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स एंड दे आर हार्वेस्टेड बिफोर विंटर्स। सर्दियों से पहले इनको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। ऐसे क्रॉप्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आप सोचिए माइंड में थोड़ा जोर लगाइए कि आपको कौन सी चीज़ें हैं जो बिफोर विंटर्स आप लोग खाते हैं, आपको मिल जाती हैं, तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आप देखेंगे कॉर्न, अगर आपको याद होगा, मेज़ आप लोग कब खाते हैं इसको, बरसात के टाइम पे ना, बरसात जब खत्म होने वाली होती है या रेनी सीजन में, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा आपके, जैसे राइस हो गया, कॉर्न हो गया, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंडनट, कॉटन, दीज ऑल आर दी कैसी क्रॉप्स हैं, रेनी सीजन क्रॉप्स, और वी कैन से खरीफ क्रॉप्स हैं। इसके अलावा आपकी कैसी क्रॉप्स होती है बेटा, रबी क्रॉप्स। तो अगर हम रबी क्रॉप्स की बात करें तो ये जो क्रॉप्स होती हैं रबी क्रॉप्स, इनको कब ग्रो करते हैं हम, इन विंटर सीजन। वी कैन से इनकी जो सोइंग है ये कब होती है, जनरली अक्टूबर टू मार्च में, ठीक है। सॉरी, इनकी जो हम कहेंगे कि जो सोइंग है इनकी, ये होती है बेटा विंटर्स टाइम पे, अक्टूबर नवंबर में, और जो मार्च का जो टाइम है उस टाइम पे इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। अभी आप लोग देख रहे होंगे, अभी अगर मैं रिसेंटली जो टाइम है इसकी बात करूं तो खेतों में क्या तैयार है आपके, वीट, गेहूं, है ना, चिकपी, मस्टर्ड, एलमंड, ब्रोकली, ओट्स, ये सारी कैसी क्रॉप्स हैं बच्चों, ये सारी की सारी आपकी कैसी क्रॉप्स हैं, रबी क्रॉप्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो क्रॉप्स होती हैं बच्चों आपकी, इनको थोड़ा और भी अगर हम देखें प्रॉपर्ली, इनको डिवाइड करें तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, खरीफ क्रॉप्स, जायद एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ जो क्रॉप्स हैं, जैसे हमने पहले की बात की थी, ये मॉनसून सीजन की क्रॉप होती हैं बेटा, इनको जून में हम प्लांट करते हैं, और इनकी जो ग्रोइंग है बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं आपके रेनी सीजन में, और बिफोर विंटर्स यानी कि अक्टूबर तक इसकी हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी जो जायद जो क्रॉप्स होती हैं, इनको मार्च में प्लांट किया जाता है, समझ रहे हैं आप लोग, का प्लांट किया जाता है मार्च में, और जून से पहले इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। यानी कि आपकी जो खरीफ क्रॉप्स हैं, ठीक है, इसको जून में क्या किया जा रहा था, हार्वेस्ट किया प्लांट किया जा रहा था, लेकिन उससे पहले मार्च का जो टाइम है उस टाइम पे जो आपकी क्रॉप जो तैयार होती है या जो ग्रो होती है वो कौन सी आपकी जायद। इसमें से आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गए, ये जायद क्रॉप्स में आती हैं और इन्हें हम समर क्रॉप्स भी कहते हैं। और तीसरी होती हैं आपकी विंटर क्रॉप्स,
ठीक है, जिसमें या जिसे रबी क्रॉप्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये बिफोर समर ये तैयार हो जाती हैं और अप्रैल के टाइम पे, क्योंकि अब आपको पता है समर सीज़न शुरू होने वाला है, तो इससे पहले इसकी हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, वीट हो गया, आपका बार्ली हो गया, ये सारी किस्में आती हैं बेटा आपकी रबी क्रॉप्स में आती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे जो टॉपिक है हमारा उसमें हम बात करेंगे बेटा आपके बेसिक प्रैक्टिसेस क्या है क्रॉप प्रोडक्शंस की, कि अगर एक फार्मर को एक अच्छा प्रोडक्शन चाहिए तो इसके लिए वो कौन सी बेसिक प्रैक्टिसेस हैं जिनको करेगा, जिनको अडॉप्ट करेगा और उससे उसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ओके क्लास, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।